आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। फरवरी में जया एकादशी कब है? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। ये दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। जया एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। जया एकादशी 2025 कब है? दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 08:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। पारण का समय 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। जया एकादशी की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और मां लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। विष्णु जी चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अंत में मां लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शाम के समय भी विष्णु जी की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था।
वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्ययोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सांयकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी उद्यापन पूजा। उद्यापन का शाब्दिक अर्थ है समापन। किसी भी धार्मिक व्रत या अनुष्ठान को उसके लिए निर्धारित अनुष्ठान के साथ समाप्त करना होता है, जिसे आमतौर पर उद्यापन या पारणा कहा जाता है। इसमें व्रत में शामिल उपवास के बाद भोजन करना और जरूरतमंदों को उपहार देना शामिल है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन की पूजा होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत के साथ पूजा होती है तथा द्वादशी को हवन करके 24 या 12 ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाया जाता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी रखने वाले साधक को दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। शाम के समय दंतावंदन करके उपवास प्रारंभ करना चाहिए। यदि साधक 12 एकादशी रखकर उद्यापन करे तो 12 ब्राह्मण, यदि 24 रखी हो तो 24 ब्राह्मण और अधिक मास के साथ 26 रखी हो तो 26 ब्राह्मण और एक जोड़ा यानी व्रत रखने वाले पति पत्नी को उपवास कराए। एकादशी को स्वयं भी उपवास रखे एवं ब्राह्मणों को भी उपवास धारण करने की प्रार्थना करे। ब्राह्मणों को घर बुलाकर चरण पखारे पूजन करे और उनको फलाहार कराए। दोनों समय फलाहार कराकर पूजन प्रार्थना करे। रात्रि जागरण कीर्तन करे। अगले दिन सर्वदेव पूजन करे। फिर जिन ब्राह्मणों को उपवास कराया है उनका पूजन करे और उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र उपहार दक्षिणा आदि अर्पण करे। चरण स्पर्श और क्षमा प्रार्थना करे। कर्मकांड करने वाले पुरोहित को दक्षिणा वस्त्र भेंट कर चरण छुए और आशीर्वाद ले। इस प्रकार एकादशी के व्रत की शास्त्रोक्त विधि से एकादशी उद्यापन करे।